Okay, so class 9, today we are going to start new chapter and that is quadrilateral. Okay, now ये chapter आप 8th में पढ़ चुके हो with the name that is understanding quadrilateral. तो उसी previous information को use करके अब हम आगे बढ़ेंगे. बहुत सारी चीजें उसमें डायरेक्टली बताई गई, उसका आप यहाँ पे प्रूफ सीखोगे और उन्हीं थ्योरम और उन्हीं प्रूफ पे बेस्ड आप क्या करोगे, आप अप्लाई करोगे अपनी नॉलेज को ताकि उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सके. Now we know that when we talk about quadrilateral, ठीक है, तो it is made up of two terms. ये दो टर्म्स का बना हुआ है, quadra and lateral. Quadra मीन्स होता है four and lateral मीन्स होता है sides. तो हम ये जानते हैं कि quadrilateral क्या होता है, एक सिंपल कॉन्वेक्स पॉलीगन है, या आप ये कह सकते हो सिंपल क्लोज कर्व है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल कॉनकेव भी हो सकता है. वेट अ सेकेंड, सिंपल क्लोज कर्व है मतलब एक ऐसा पॉलीगन है जिसके कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं. जिसके कितने वर्टिसेस होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं. जिसके कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं. तो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है, एक सिंपल क्लोज कर्व है जिसके क्या होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं और 2 डायगोनल्स होते हैं. तो ऐसे किसी भी फिगर को हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल. एंड ऑब्वियसली जब साइड की बात करते हैं तो दैट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, मींस ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे किया और ऐसे किया और ऐसे किया और ये बोला कि जो है ये एक पॉलीगन है. नो, मींस जब 4 साइड्स मिले यानी 4 लाइन सेगमेंट्स जब मिले तो वो क्या दे रहे हैं, वो मिलके एक पॉलीगन बना रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, जैसे यहां पे दिया हुआ है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, दैट इज ए बी सी डी, जिसमें एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है. ठीक है, ये भी एक, ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, और ये आपका क्या है, दैट इज कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल. क्योंकि यहां पे क्या है, केविटी है, मतलब कम से कम 2 साइड्स अंदर की तरफ मीट कर रहे हो, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव. और यहां पे देखो सारे साइड्स मिलके आउटवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बाहर की तरफ निकले हो, तो ये क्या हो गया, दैट इज कॉन्वेक्स. ठीक है, और इनकी जो ये साइड्स हैं, यानी हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये जो साइड्स हैं, तो ये साइड्स रेगुलर भी हो सकती हैं, मतलब कि सारी साइड्स बराबर, और ये साइड्स कैसे हो सकती हैं, इररेगुलर भी हो सकती है, मतलब कि बराबर ना. पीयूष कैसी तबीयत है भाई आपकी, आवाज क्लियर आ रही है, स्क्रीन क्लियर दिख रही है बेटा? ओके, ठीक है. तो रेगुलर एंड इररेगुलर. अच्छा, दूसरी चीज ये भी बतानी थी कि गाइडलाइन अनलॉक 6 में ज्यादा चांसेस है कोचिंग की आ जाएगी. तो मान के चलिए कि नवंबर में आफ्टर 6, क्योंकि 6 नवंबर के बाद ही मैं अवेलेबल रह पाऊंगा, तो जब तक लखनऊ में रहूंगा तो ऑनलाइन क्लास चलेगी. उसके आने के बाद जो भी होगा हम डिसाइड करेंगे और फिर कोचिंग ओपन हो जाएगी. जिसको यहाँ पे आके करना है वो यहाँ पे कर सकता है, और जिसको घर से करना है वो घर पे बैठ के कर सकता है. ठीक है, इट्स टोटली ऑप्शनल. ओके, और अगर कोई बच्चा है जो डायरेक्ट क्लास यहाँ पे लेके एडमिशन पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल पढ़ सकता है. ठीक है, जितना भी पोर्शन बचा है वो अगर पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है. ठीक है, तो रेगुलर और इरेगुलर दोनों तरह की साइड्स जो होती हैं वो हो सकती हैं एक क्वाड्रिलेटरल में. अब बात आगे बढ़ाते हैं. ठीक है ना, ये आपने 8th में भी किया है बट यहाँ पे हम इसको समझेंगे. नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल.
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यानी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ ऑल, क्योंकि चार ही एंगल्स होते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ quadrilateral is 360 डिग्री। ठीक है, चारों एंगल का सम क्या होगा? 360 डिग्री होगा। नाउ अब यहां पे इसी का प्रूफ है, तो प्रूफ में डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम प्रूफ पे। वी हैव टू प्रूव दैट। नाउ अब एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, दैट इज ए बी सी डी। सो व्हाट इज गिवन, हम प्रूफ कर रहे हैं। सो व्हाट इज गिवन? A quadrilateral ABCD. A quadrilateral ABCD. Now what we have to prove? We have to prove that angle A plus angle B plus C plus angle D is equal to 360 degree. Now for this proof, we have to do construction. क्योंकि हमें ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी पता चल चुकी है, और अपनी आसानी के लिए हम इसको 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे? वी विल डू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? दो वर्टिसेस को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कोई सी भी दो, बीडी को कर दीजिए चाहे एसी को कर दीजिए। ओके, नाउ कमिंग टू प्रूफ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, नाउ कमिंग टू प्रूफ। अब देखो प्रूफ में इट्स वेरी इजी, आपने 8th में भी किया हुआ है। नाउ वी नो दैट इन ट्राइंगल ABD, नाउ एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 will be equal to 180 degree. Make it 1. Why? यहां पे रीजन लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी of a triangle. Similarly, in triangle CBD, angle C plus angle 2 plus angle 4 is equal to what? 180 degree. That is angle, make it 2, since same reason. Now adding 1 and 2, we get, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, तो what we will get? Angle A plus angle 1 plus angle 3 plus angle 2 plus angle 4 plus angle C is equal to 180 degree plus 5. Now we know that angle A और angle 1 और angle 2 क्या है? angle B है, angle C ऑलरेडी है, और angle 3 और angle 4 क्या है? angle D है। ठीक है, so that will give you what? 360 degree. So this is the proof. Is that clear? I think it's very simple. यानी ट्राइंगल बना के फिर उसके बाद दोनों ट्राइंगल्स के एंगल सम प्रॉपर्टी करके सम कर देना। एनी डाउट? तो यहां पे हमने अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है? दैट इज 360 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं आगे। जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है,
तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में जैसे यहां पे चीजें दी हुई हैं पॉइंट वाइज, इसी चीज को मैं फ्लो चार्ट और बहुत सारी चीजें इसमें एक्स्ट्रा ही बताने वाला हूं, ठीक है, जिससे आपको आगे तक के कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के ओके, नाउ देखो, अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की हम बात करें तो तीन टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, थ्री टाइप्स। वन इज नोन एज पैरेललोग्राम, ठीक है। वन इज नोन एज ट्रेपीजियम एंड वन इज नोन एज काइट, ठीक है। अब देखो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम या ट्रेपीजियम या काइट बोलने के लिए कुछ मिनिमम कंडीशन है, बाकी एडिशनल फीचर्स तो होंगे ही उसके, लेकिन कुछ बेसिक फीचर्स हैं जिसको आप देखोगे उस क्वाड्रिलेटरल में, जिससे वो पैरेललोग्राम कहा जा सकता है। बाकी उसके बाद जो एडिशनल फीचर्स होंगे तो वो पैरेललोग्राम के तो उसके अंदर मौजूद ही होंगे, लेकिन मिनिमम ये फीचर्स होने चाहिए कम से कम पैरेललोग्राम बोलने के लिए। जैसे अगर कोई बंदर है और कोई इंसान है, तो मिनिमम फीचर चाहिए ना बोलने के लिए कि ये इंसान है। क्यों भाई? ये तो कहते हैं ना लोग, कैसे बंदरों की तरह हरकत कर रहे हो, होता है ना। तो कम से कम एक फीचर होने चाहिए, कुछ फीचर्स होने चाहिए जिसपे हम बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, या ये ट्रेपीजियम है, या ये काइट है। तो उसी को हम अच्छे से समझेंगे। यानी एक टिपिकल पैरेललोग्राम जब बनता है, ये ऐसे बनता है, दैट इज ए बी सी डी, एंड वी नो दैट the opposite pair of sides are parallel and equal। तो पैरेललोग्राम बोलने के लिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल को क्या कंडीशन मिनिमम होनी चाहिए, वो पहली कंडीशन क्या है? चार साइड ये सब तो हो गई, क्योंकि ये तो क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल है तो चार साइड तो हो गई होगा, लेकिन अगर कम से कम वन पेयर ऑफ साइड्स कोई सा भी एबीसीडी या एडीबीसी, वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल भी है एंड इक्वल भी है, यानी वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो पैरेललोग्राम होगा। क्योंकि बाकी जो सेकंड पेयर ऑफ साइड है वो ऑटोमेटिकली पैरेलल इक्वल हो जाएगी। समझ रहे इस चीज को? तो पैरेललोग्राम बोलने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल इक्वल होना चाहिए। यस, ठीक है। अब उसके साथ साथ क्या पैरेललोग्राम के एडिशनल फीचर्स क्या होते हैं? ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। इसके साथ साथ यानी वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल इक्वल है, तो अपोजिट टू साइड्स पैरेलल और इक्वल होगी, ठीक है। उसके बाद जो डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट, अगर हम टिपिकल पैरेललोग्राम, अभी हम अप्लाइड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम टिपिकल पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। तो टिपिकल पैरेललोग्राम में क्या होगा? डायगोनल्स जो होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब डीओ ओबी के बराबर होगा और एओ ओसी के बराबर होगा। उसके साथ साथ क्या फीचर होंगे? ठीक है, यानी अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल ए एंगल सी के बराबर, एंगल डी एंगल बी के बराबर। उसके साथ साथ क्या होगा? एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा, मतलब एंगल ए एंगल बी का सम 180, एंगल बी एंगल सी का सम 180, एंगल सी एंगल डी का सम 180, एंगल डी एंगल ए का सम 180, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स सम इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ठीक है, ये 180 डिग्री होगा। तो बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया था, इसीलिए फर्स्ट वाला जो बेसिक फीचर कम से कम वाला है मैं रेड से शो कर रहा हूं, बाकी सारे जनरल फीचर्स आपको शो कर रहा हूं। तो अपोजिट पेयर ऑफ साइड तो इक्वल होगा, पैरेलल होगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, तो ये कम से कम, क्योंकि जब ये कम से कम फीचर मिल जाएगा पहला वाला, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये सारे फीचर्स उसमें दिखेंगे। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं पैरेललोग्राम के टाइप्स की। ठीक है, पैरेललोग्राम के टाइप्स की बात करें तो एक होता है रेक्टेंगल, पॉइंट को समझिएगा। ठीक है, एक होता है स्क्वायर और एक होता है रोम्बस। ऑब्वियसली ये सारे के सारे कोरिलेटर तो हैं ही, क्योंकि उसी कैटेगरी में आ रहे हैं ना। देखो अंडर चलते चले जा रहे, कोरिलेटरल में पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में, ये तीनों। तो अब देखो किसी भी फिगर को या किसी भी पैरेललोग्राम को, क्योंकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है यस, स्क्वायर पैरेललोग्राम है यस, रोम्बस पैरेललोग्राम है यस, तो किसी भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बोलने के लिए क्या मिनिमम कंडीशन चाहिए? तो पहली मिनिमम कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो पैरेललोग्राम होने चाहिए। पॉइंट को समझ रहे ना? रेक्टेंगल बोलने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या होनी चाहिए? पैरेललोग्राम होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर एक एंगल कोई सा भी 190 डिग्री हो तो वो रेक्टेंगल, क्योंकि जब एक एंगल आप 90 डिग्री कर दोगे, हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 कर दोगे तो ये वाला भी 90 हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल से ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। अभी अभी थोड़ा सा वेट। ठीक है, तो इसका मतलब रेक्टेंगल बोलने के लिए कम से कम वो पैरेललोग्राम होना चाहिए और कम से कम उसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा? सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो जाएंगे। पॉइंट समझ में आया? तो किसी भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बोलने के लिए एक कंडीशन जो मिनिमम चाहिए, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए कि उसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए पैरेललोग्राम होने के साथ साथ। अब एडिशनल फीचर्स क्या मिलेंगे? ठीक है, एडिशनल फीचर्स क्या मिलेंगे, यानी जब वो रेक्टेंगल हो गया तो डायगोनल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के तो फीचर्स मिलेंगे ही मिलेंगे ना। उस पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल के क्या स्पेशल फीचर मिलेंगे कि डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। देखो जब हम टिपिकल रेक्टेंगल बनाते हैं, मैंने ये रेक्टेंगल बनाया तो इसमें अपोजिट पेयर इक्वल हो गए, पैरेलल हो गए, पैरेललोग्राम वाले फीचर। डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, पैरेललोग्राम के फीचर्स। ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, पैरेललोग्राम के फीचर्स। और और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होगा, पैरेललोग्राम के फीचर। उस पैरेललोग्राम के फीचर के साथ रेक्टेंगल के क्या खास फीचर्स होंगे? रेक्टेंगल के खास फीचर्स में क्या होगा कि हर एक एंगल 90 डिग्री। पॉइंट समझ में आ रहा है? हर एक एंगल 90 डिग्री। और डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल। डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल। क्योंकि देखो पैरेललोग्राम की जब हम बात कर रहे थे तो पैरेललोग्राम में, एक टिपिकल पैरेललोग्राम, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते थे लेकिन इक्वल नहीं थे। तो यही पैरेललोग्राम में जब डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? पॉइंट समझ में आ गया? अब देखो, अब बात करते हैं स्क्वायर की। बहुत ध्यान से समझना, ये मैंने बनाया स्क्वायर, तो स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है ही, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम के सारे फीचर्स होंगे। लेकिन पैरेललोग्राम के सारे फीचर्स हैं, तो स्क्वायर किसको बोलेंगे फिर? किस पैरेललोग्राम को स्क्वायर बोलेंगे? तो स्क्वायर होने के लिए, स्क्वायर होने के लिए क्या फीचर होना चाहिए? ऑल साइड्स इक्वल। देखो ये इसका स्पेशल फीचर, ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है,
और ऑल एंगल्स 90 डिग्री। बहुत ध्यान से समझना है यहां पे, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। ठीक है, अब उसके साथ साथ स्क्वायर के क्या फीचर होंगे? तो जाहिर सी बात है कि यहां डायगोनल इक्वल होगा, और यहां पे देखो डायगोनल बाइसेक्ट तो करेगा ही करेगा क्योंकि पैरेललोग्राम है। डायगोनल इक्वल होगा, और डायगोनल जो बाइसेक्ट करेगा वो 90 डिग्री पे करेगा। ये बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, रेक्टेंगल में 90 डिग्री पे नहीं करता। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन रोम्बस, किसी भी पैरेललोग्राम को रोम्बस बोलने के लिए मिनिमम फीचर क्या चाहिए? तो मिनिमम फीचर है कि ऑल साइड्स इक्वल। बस कोई भी पैरेललोग्राम हो, उसके चारों साइड इक्वल हो तो वो रोम्बस है। उसके साथ साथ यहां रोम्बस के एडिशनल फीचर्स क्या होंगे? यहां पे डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, बट डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। अब जो आगे बताने वाला उसको ध्यान से समझना। आपको क्यों बोला जाता है, या किसी को यह क्यों बोला जाता है बंदरों जैसी हरकत मत करो? आप तो इंसान है, हम तो इंसान है, मैं तो इंसान हूं, लेकिन मुझे कब बोला जाएगा कि बंदरों जैसी हरकतें मत करो? कब बोला जाएगा जानवर कहीं? बताओ, जल्दी बताओ। उछल कूद करने पर, जब ऐसे करेंगे, मतलब वो मिनिमम फीचर दिखा होगा तभी तो बोला जा रहा होगा। क्यों भाई? वो मिनिमम फीचर दिखा होगा तभी तो बोला जा रहा होगा। अब बहुत ध्यान से देखो, मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इस स्क्वायर भाई साहब को देखो, बहुत ध्यान से समझना। ये स्क्वायर भाई साहब में देखो, रेक्टेंगल का मिनिमम वन फीचर होना चाहिए, क्योंकि तीनों पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल का फीचर है कि एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो रेक्टेंगल के फीचर यहां पे दिख रहा है ना? देखो, दिख रहा है। वो जो एक रेक्टेंगल बोलने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए, वो स्क्वायर में दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से रोम्बस बोलने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए, वो आपको स्क्वायर में दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से क्या पता चला? यहां से ये पता चला कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि इसमें जो मिनिमम फीचर चाहिए रेक्टेंगल बोलने के लिए, वो दिख रहा है, वो मिल रहा है। तो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। ऑल, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्क्वायर का एक फीचर है जो रेक्टेंगल में नहीं दिख रहा है। तो बट रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से रोम्बस का फीचर स्क्वायर में दिख रहा है, मिनिमम जो चाहिए। तो इसी तरीके से हम यहां पे बोलते हैं आर रोम्बस, बट ऑल रोम्बस आर नॉट। समझ में आ गया? यहां पे बात बताने की कोशिश की। तो ये सब के सब कोऑर्डिनेटर है, सब के सब पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहां तक बात थी पैरेललोग्राम की। अब आते हैं, अब आते हैं ट्रेपीजियम पे। अगर हम टिपिकल ट्रेपेजियम को देखें तो हमें यह फिगर दिखता है।
ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे, क्लियर। अब देखो, ट्रेपेजियम बोलने के लिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम बोलने के लिए एक कंडीशन बस चाहिए, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल, बस। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ये एक कंडीशन मिल रही है तो वो क्या हो गई, वो ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो अब देखो, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल, ये वाली कंडीशन इसमें मिल रही है ना, देखो पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहां पे बोल सकते हैं कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, यानी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम भी है, बट ट्रेपेजियम्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। समझ गए? तो ट्रेपेजियम बोलने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें जो है सिर्फ एक कंडीशन देखनी है, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल, दैट्स इट। अगर वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल मिल गई, दूसरी हो चाहे ना हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल मिल गया तो इसका मतलब वो क्या हो गया, ट्रेपेजियम। तो ये बताओ, अगर पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकता है तो रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है तो उसको भी हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है तो वो भी एक ट्रेपेजियम है, और रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है तो वो भी एक ट्रेपेजियम है। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट क्लियर हुआ यहां पे ट्रेपेजियम बोलने के लिए? तो यहां पे हम लिख सकते हैं नेक्स्ट कि ऑल पैरेललोग्राम्स, मतलब टिपिकल पैरेललोग्राम खुद प्लस स्क्वायर प्लस रोम्बस को, वो सब क्या हो सकते हैं, आर ट्रेपेजियम्स, ठीक है। बट तो यानी कि हम रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और एक टिपिकल पैराग्राम को ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, बट ट्रेपेजियम को हम पैराग्राम नहीं बोल सकते, फिर ट्रेपेजियम को रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, ट्रेपेजियम को स्क्वायर नहीं बोल सकते, ट्रेपेजियम को रोम्बस नहीं बोल सकते। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक? एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर दूं। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे एक स्पेशल चीज बताने जा रहा हूं कि वो ट्रेपेजियम जिसमें दोनों बेस एंगल्स इक्वल हो, ट्रेपेजियम ऐसा भी होता है लाइक दिस, ये दोनों साइड पैरेलल है तो इसमें ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं होता, लेकिन जब दोनों बेस एंगल्स इक्वल हो, दोनों बेस एंगल्स इक्वल हो, तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। यानी ऐसे ट्रेपेजियम जिसमें दोनों बेस एंगल्स इक्वल हो, तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पे, एंड दैट वन इज काइट। अगर काइट की बात करें बेसिकली, तो काइट वही पतंग का शेप, ये एक टिपिकल काइट है, जैसे एक टिपिकल पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है लेकिन वो एक मॉडिफाइड पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी मॉडिफाइड पैरेललोग्राम है। तो जब पैरेललोग्राम की बात होती है तो इसकी बात करेंगे, लेकिन जब मॉडिफाइड की बात होगी तो इन तीनों की बात होगी। तो ऐसे ही काइट है, काइट भी क्या है, ये एक मतलब एक टिपिकल काइट का स्ट्रक्चर, जिसमें काइट होने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या चाहिए कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होने चाहिए, बस ये एक मिनिमम कंडीशन है। एडजेसेंट साइड्स इक्वल होने चाहिए, मतलब जो बराबर के साइड, जैसे यहां पे दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AD और BC इज इक्वल टू CD, तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होने चाहिए।
तो देखो, अगर इस काइट की कंडीशन को देखें, जो काइट बोली थी, तो देखो पैरेललोग्राम में ये कंडीशन मिलती है, देखो कि बराबर वाली साइड बराबर हो, एडजेसेंट साइड्स इक्वल पैरेललोग्राम में दिखती है, जल्दी बताओ पैरेललोग्राम में कहां है, ये बताओ पैरेललोग्राम में ए बी बी सी बराबर का है, काइट की कंडीशन क्या है, बराबर वाली साइड, तो कोई सी भी दो साइड हो इक्वल होना चाहिए, तो यहां पे पैरेललोग्राम में कहां इक्वल है, ए बी बी सी के बराबर है, या बी सी सी डी के बराबर है, या डी ए बी के बराबर है, कोई बराबर है, क्या रेक्टेंगल में बराबर है, नहीं, लेकिन स्क्वायर में और रोम्बस में बराबर है, स्क्वायर में देखो बराबर यानी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, तो इसका मतलब जो काइट की कंडीशन है वो स्क्वायर रोम्बस में मिल रही है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर जो है, मैं इसको पर्पल से शो कर दे रहा हूं, जो स्क्वायर है वो काइट हो सकता है, और रोम्बस जो है वो भी काइट हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल काइट नहीं हो सकता, ट्रेपेजियम काइट नहीं हो सकता। तो यहां पे अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेटमेंट की, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि ऑल स्क्वायर्स, क्यों, क्योंकि स्क्वायर्स और रोम्बस में काइट की कंडीशन मिल रही है, ठीक है, स्क्वायर्स एंड रोम्बस आर काइट्स, बट वाइस वर्सा यानी इसका उल्टा ट्रू नहीं है, काइट्स स्क्वायर या रोम्बस नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहां पे हमने एक और चीज सीखी, क्या, कि जो काइट है मींस उसके एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, और दूसरा तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट तो नहीं करते, सिर्फ एक साइड बाइसेक्ट होता है, देखो यहां पे दिख रहा है एओओसी के बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप ये कह सकते हो डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, नॉट बाइसेक्ट, डायगोनल्स इंटरसेक्ट, तो वो आपको स्क्वायर में भी दिखता है, रोम्बस में भी दिखता है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ये कंडीशन है काइट की, ठीक है। तो यहां से हमें पता चला कि रोम्बस और स्क्वायर काइट हो सकता है, बट काइट रोम्बस या स्क्वायर नहीं हो सकता। इसी तरह रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस सबका सब ट्रेपेजियम हो सकता है, लेकिन ट्रेपेजियम इसका उल्टा नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो। तो ये था हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ कोडिलेटरल। किसी को डाउट हो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। किसी को नहीं है, हाँ भाई, पक्का शक्का, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। नाउ कमिंग टू प्रॉपर्टीज, अब यही जो पैराग्राम की प्रॉपर्टीज है इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ना इसमें क्या बोल रहा है थ्योरम 8.1 में, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये कह रहा है कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये कह रहा है कि अगर कोई एक पैरेललोग्राम है, दैट इज ए बी सी डी, और
इसमें ये पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर देगा। ठीक है, मतलब हमें आप क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। अब देखो गिवन में क्या बोल रहा है? पैरेललोग्राम ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो जब पैरेललोग्राम बेसिक फीचर्स हैं वो इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो गिवन में क्या है? अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, इन विच okay, a parallelogram ABCD in which AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. Okay, now what we have to prove? Okay, that is triangle ABD is congruent to triangle CDB. Now coming to proof, अब बहुत ध्यान से देखिए। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है। some another ink, ठीक है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। क्लियर? और ये BD ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा था दो पैरेलल लाइन अगर एक ट्रांसवर्सल हो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो मान लीजिए हमने इसको एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया, तो यहां पे लिखेंगे सिंस, क्योंकि पैरेललोग्राम है और गिवन है AB इज पैरेलल टू CD एंड BD इज ट्रांसवर्सल, तो यहां पे क्या हो जाएगा? एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली BC is parallel to AD, BC is parallel to AD। ठीक है, so this implies that angle 3 will be equal to angle 1। सिमिलरली लिख दिया है। क्लियर? और अब देखें दो एंगल्स मिल गए, और अब देखें यहां पे BD दोनों में कॉमन है एंड BD is equal to BD since common। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? एंगल, साइड और एंगल। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल से बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, triangle ABD will be congruent to triangle CDB। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल CDB आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहां से हमने एक थ्योरम सीखा कि जब किसी भी पैरेललोग्राम में, कोई भी पैरेललोग्राम, चाहे वो टिपिकल पैरेललोग्राम हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रोम्बस हो, जब उसमें डायगोनल ड्रॉ किया जाएगा तो वो डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? और हमने इसको एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से प्रूव किया। ठीक है, हाँ भाई। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। कमिंग टू द नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 8.2। नाउ इसमें क्या बोल रहा है? इन अ पैरेललोग्राम
अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, मींस एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम के फीचर्स को ही हम प्रूव कर, तो मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है ABCD, मतलब AB इज पैरेलल टू CD और AD इज पैरेलल टू BC। तो हमें ये प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। तो देखो, इसको प्रूव करने के लिए हम वही करेंगे जो इससे पहले किया, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम एक डायगोनल ड्रॉ कर देंगे, यानी यहाँ पे क्या हम करेंगे, कंस्ट्रक्शन, यानी गिवन ये लिखेंगे AB इज पैरेलल टू CD, BC इज पैरेलल टू DD। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, कंस्ट्रक्शन, सेकेंड स्टेप क्या होगा, वही ट्राइंगल ABD को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, यस दैट इज CDB के, जो भी किया। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सेम वैसे ही एंगल साइड एंगल से, तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑब्वियसली ये वाली साइड CCT और ये वाला साइड इसके बराबर हो जाएगा बाई CPCT। कोई कंफ्यूजन इसमें? सेम वैसे ही करेंगे, बस हमें टू प्रूव जो लिखना है वो अलग होगा, और प्रूव करने के बाद ट्राइंगल्स को हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इस वजह से जो साइड्स होंगी, अपोजिट साइड्स होंगी, वो इक्वल होंगे। सारे बच्चे लिखे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इस थ्योरम में कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो आज इतना ही, और कल अब इसके आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज, जैसा मैंने आपको मैसेज किया, 2 to 6 नवंबर में लखनऊ में रहूंगा, तो ऑनलाइन क्लास चलेगी आपकी 2 to 6 नवंबर तक। और इस वीक में क्या होगा कि हम कल मैथ्स और परसों मैथ्स पढ़ेंगे, थर्सडे फ्राइडे आपका साइंस का होगा, जिसमें हम वाई डू वी फॉल एल जो है वो फिनिश करेंगे। सैटरडे में आपका टेस्ट होगा, संडे में मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं इस वीक। ये जो हफ्ता चल रहा है इसमें जो संडे आएगा, अगर मान लीजिए मंडे को मैं टाइम से पहुंच जाता हूं लखनऊ, तो मैं वहां से क्लास ले लूंगा, नहीं तो मंडे वाली जो क्लास है, समझना इस चीज को, वो मैं प्रीपोन कर रहा हूं, मैं संडे में ले रहा हूं। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, तो ये इस वीक का शेड्यूल रहेगा, अगर कोई चेंज आएगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। अभी मीटिंग लीव मत कीजिएगा।